अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं आदिल सुल्तान, वीसी यूनिवर्सल बोर्ड की तरफ से आपका मेंटोर, आपका टीचर एज अ प्रोफेशनल आल्गो ट्रेडर। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे जो स्टूडेंट्स हैं तो जिन्होंने यूनिवर्सल बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ जो इस्तेमाल अभी करने की सोच रहे हैं और वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो अक्सर मुझसे जो सवाल करते हैं उनका कॉमन सवाल होता है कि क्या हम इस यूनिवर्सल बॉट को फंडेड अकाउंट पर यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि आपके जो फंडेड अकाउंट का जो अकाउंट लिया हुआ है आपने और जिनसे लिया हुआ है, तो क्या वो आपको उस अकाउंट पर ईए अलाउ करते हैं या नहीं। अगर वो ईए अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल बॉट को फंडेड अकाउंट पर यूज़ कर सकते हैं। अब उसको यूज़ करने का एक मखसूस तरीका है और काफ़ी हमने फंडेड अकाउंट के हवाले से ही एक ऐसा फंक्शन इसके अंदर रखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी प्रोटेक्शन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन। ये टूल इतना बेनिफिशियल है और हम इसे यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि हमें फंडेड अकाउंट पे काम करना है ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। अब जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ऐसे फंडेड अकाउंट के जो रूल्स हैं उसमें से बहुत एक कॉमन रूल है कि ड्रॉ डाउन आपका 5% डेली का, 10% पूरे मंथ का, और जो प्रॉफिट टारगेटिंग होती है वो 10% होती है। कुछ के स्ट्रेट जो है वो ड्रॉ डाउन 8% होते हैं और कुछ के 5% भी होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सल बॉट पर एक फंडेड अकाउंट की स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आए चलें स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ। अब ये एक स्ट्रेटजी है, एक्सक्यूज मी। अब ये एक स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसको फंडेड अकाउंट पे कैसे यूज़ करना है। आप इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आपको इक्विटी प्रोटेक्शन और प्रॉफिट प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आकर आपका जो भी फंडेड अकाउंट का है, मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10,000 का फंडेड अकाउंट है, $10,000 का एक फंडेड अकाउंट है। अब ये 10,000 का भी हो सकता है, ये 1 लाख का भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, ये 2 लाख का भी हो सकता है। जो भी होगा आप यहाँ पे वो लिखेंगे कि इतना कैपिटल है आपका। अब वो जो भी फंडेड अकाउंट का कैपिटल है वो आपने यहाँ लिखना होगा, इनिशियल कैपिटल में आपने लिखना होगा। उसके बाद इनपुट में आकर इक्विटी प्रोटेक्शन और प्रॉफिट प्रोटेक्शन को ऑन करना होगा और जो भी आप परसेंटेज यहाँ पे उसको देना चाहते हैं, हम मिसाल के तौर पे 8% ले लेते हैं ड्रॉ डाउन, जो नॉर्मली होता है। वैसे तो 10% होता है और कुछ के 8% होते हैं, पर मेजोरिटी के 10% होते हैं, पर हम 8% ही कंसिडर कर लेते हैं। 10% प्रॉफिट जो है वो महीने के मांगते हैं, हम 11% कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बॉट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कि क्या वो हमें ये 8% हिट करवाता है या 11% हिट करवाता है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई दिन का तो 5% है, एक दिन में अगर 5% उड़ा दिया तो। जो मैंने स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की हुई है, अब एक 0.1 की लॉट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे पता है कि अगर वो 5% मैंने जो है वो ब्रीच करेगा 5%, तो वो मेरे 500 पिप तकरीबन माइनस में जाएंगे तो ब्रीच करेगा। तो मुझे पता है कि जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ये वाली, ये एक दिन में 500 नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट 8% रखा हुआ है जो महीने का है। तो 8% माइनस पे मेरी इक्विटी है, 10% मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ। अब इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर रीच हो गई इस बॉट के अंदर, तो बॉट ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको
मजीद आगे नुकसान नहीं देगा, प्रॉफिट भी नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको लिमिट किया हुआ कि जैसे ही 8% माइनस में चला जाए या 11% प्रॉफिट में चला जाए, वहीं पर ही ट्रेड्स सारी रुक जाएं, कोई मजीद ट्रेड्स ना लगें। और ये भी क्लोज के ऊपर करेगा। एक रनिंग ट्रेड चल रही है, बेशक वो 10% 11% हो चुका है, लेकिन जब तक वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी तब तक वो फिर आगे उसको बंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही 11% पे पहुंचेगा तो रनिंग ट्रेड ही क्लोज हो जाएंगी। रनिंग ट्रेड चलती रहेंगी जब तक वो रनिंग ट्रेड्स अपनी ट्रेड के सेटअप के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से क्लोज नहीं होगी, तब तक वो अगली ट्रेड को बंद नहीं करेगा, मतलब उस बॉट को बंद नहीं करेगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इस स्ट्रेटजी को हम टेस्ट करते हैं कि 1 मार्च से इसने क्या बिहेव किया है। यानी कि 1 मार्च से देखते हैं कि अगर मैंने 8% माइनस में हूँ, 8% मैं चाहता हूँ कि माइनस में चली जाए तो बंद हो जाए, 11% प्रॉफिट में हो जाए तो बंद हो जाए। अब देखते हैं कि 1 मार्च से ऑनवर्ड्स क्या हिट हुआ है। इसने अकाउंट को ब्रीच किया है या चैलेंज पास किया है। तो हमने यहाँ पे इसको टाइम दे दिया 1 मार्च, और उसके बाद फिर हमने बैक टेस्टिंग को ऑन किया है और प्रॉफिट प्रोटेक्शन को ऑन कर दिया, इक्विटी प्रोटेक्शन को ऑन कर दिया। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। लॉट मेरी 0.1 की है, तो 0.1 के हिसाब से इसने डील्स ले ली हैं। तो इसने अकाउंट पास कर दिया है, 11% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फंडेड अकाउंट का चैलेंज इस स्ट्रेटेजी ने पास कर दिया। 96 ट्रेड्स के अंदर आए, देखते हैं। ड्रॉ डाउन इसका जो है ये बता रहा है 8%, लेकिन ये 8% नहीं है। ये 8% इस तरह से है कि ये यहाँ तक गया है और उसके बाद इसका प्रॉफिट में से ही नीचे आया है। जो आपका एब्सोल्यूट होता है ना, दो तरह के आपके लॉस होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। तो आपने एब्सोल्यूट वाला लेना होता है जो बैलेंस से नीचे ना जाए, प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिट कम हो जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन इनिशियल बैलेंस से कम ना हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक जो उसका प्रॉफिट है उसका ड्रॉ डाउन आया है। बाकी ये ट्रेड्स आप देख सकते हैं कि ये कैसे चली हैं। तो ये इसने फंडेड अकाउंट पास करवा दिया है। इसकी यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से परफॉर्म्स किया है, और ये सारे 0.1 की लॉट है और ये हमारी रिकवरी लॉट है जो है 1.11 0.12 की है। तो रिकवरी के लिए इसने ये किया है। मैजिक मार्टिंगल मैंने लगाया हुआ है, इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा अभी। उस पर थोड़ी सी वर्किंग भी चल रही है और उसको हम मज़ीद अपग्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने पढ़ाया नहीं, इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा। तो एनीवे ये इसने पास कर दिया। मैंने कब लगाया था? 1 मार्च को। इसने 1 अप्रैल को, यानी कि 1 महीना लगा है, खुद ही इसने आपका अकाउंट पास कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला इसने पास किया है या नहीं। तो 1 अप्रैल तक आप देख चुके हैं कि इसने पास कर दिया, तो हम 2 अप्रैल से इसको अगेन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब इसने किस तारीख तक नेक्स्ट जो इसका अकाउंट है वो पास किया है। 23 अप्रैल को पास कर दिया है अगेन 1190। ठीक है, ड्रॉ डाउन इसका 5.4% गया है और ये कितना माइनस में गया है? ओनली तकरीबन समझ लें 210 माइनस में गया है, 210 पिप्स। 210 पिप माइनस में गया है आपके पोर्टफोलियो से, जबकि ये खड़ा हुआ है, इसने अकाउंट पास करवा दिया है। ठीक है, 11% आपका अकाउंट पास हो गया। अब चलते हैं 23 अप्रैल से, यानी कि अब 24 अप्रैल लिखनी होगी हमें कि अब 24 अप्रैल से क्या होता है। 23 अप्रैल तक हमारा अकाउंट पास हो गया। अब 24 अप्रैल से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट जो फंडेड अकाउंट है वो पास कब होता है, 11% कब करता है। तो डियर 10 मई 2024 को इसने अगेन पास कर दिया है आपका फंडेड अकाउंट। यानी कि 24 अप्रैल से 10 मई, इसको तो महीना भी नहीं लगा, उससे पहले वाले में भी महीना नहीं लगा था, महीने के अंदर ही उसने पास कर दिया था। इसको भी ये महीना नहीं लगा,
और इसने 10 मई में ही पास कर दिया। और ये देखें ये कितना स्मूथ चला है, और इसने तो मैक्सिमम कोई 2% ड्रॉ डाउन दिया है, वो भी रनिंग रनिंग में। जीरो से तो माइनस गया ही नहीं है। ठीक है, और 11% कंप्लीट। एक और चैलेंज पास, तीसरा चैलेंज पास कर दिया है इसी एक स्ट्रेटजी में, मार्च से लेके अब तक में। अब हम 10 मई से देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 10 मई, सॉरी 10 मई तो कैलकुलेटेड हो चुकी थी, हम 11 मई से स्टार्ट करेंगे। ओके, रनिंग में है अभी। ठीक है, मैक्सिमम जो ये माइनस में गया है, तकरीबन समझ लें 200, 10,000 से माइनस हुआ है ये 9877, यानी कि आप 150 भी समझ लें कि नहीं है, 130 लगा लें तकरीबन। 120 130 माइनस में गया हुआ है, और उसके बाद ये इसने यहाँ तक प्रॉफिट दिया है, और ये तकरीबन 6 to 7%, 7% के आसपास ये लेकर आ चुका था। उसके बाद अभी मार्केट के डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको लॉसेस हुए हैं। लॉसेस होने के बावजूद भी ये इधर ही खड़ा हुआ है, अब यहाँ से रिकवर हो रहा है, और इंशाल्लाह ये निकल भी जाएगा, क्योंकि इसकी रिकवरी अच्छी है, और ये रिकवर करता है और ये ले जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की स्ट्रेटजीज अगर आप चाहते हैं फंडेड अकाउंट के ऊपर चलाने के लिए, तो ये कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अपनी मेंटरशिप में देता हूँ। अगर आप मेरे साथ मेंटरशिप में आना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी वीडियो के दिए गए कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें। आप मेरा नाम अदील सुल्तान है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं मज़ीद आपको बॉट के हवाले से डिटेल्स फराहम करूँगा। और इसको बता, आप हमारी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। यूट्यूब की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने सेशन लिए हुए हैं, मैं आपको उसका दिखा भी देता हूँ। हमारे पास ये यूट्यूब का चैनल है, इसमें मैंने ऑटोमेशन कैसे करते हैं ये तक बताई हुई है। ये सारे मेरे प्रैक्टिकल सेशन हैं, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे इस बॉट को यूज़ करना है। हमारे पास डेमो वर्जन भी अवेलेबल है, डेमो वर्जन कैसे लगाते हैं वो तक भी मैंने इन वीडियोस में बताया हुआ है, और आप इसको आजमा भी सकते हैं। ये गूगल शीट है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप डेमो वर्जन भी हमारा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और हमारे इंडिकेटर्स भी यहाँ पर रखे हैं, स्ट्रेटजी में जो लगते हैं वो आप यूज़ करके उसको आजमा सकते हैं। बिफोर परचेजिंग आप ये सब चीज़ें आजमा सकते हैं। तो अगर आपको इस हवाले से मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ कि मेरे पास इस तरह की और स्ट्रेटजीज भी हैं, जैसे कि ये 91% हमारे मेरा इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबल है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से फंडेड अकाउंट इसमें भी पास होते हैं या नहीं। मैं आपको एक यहाँ ये स्ट्रेटजी का भी नमूना दिखाया था। 8%, 11% कह रहा हूँ, ये भी 10% है, 10,000 है सॉरी। आए देखते हैं कि इसने पास किया है या नहीं। 31 ट्रेड्स के अंदर ही इसने ये 11% से भी अबव इसने, यानी कि लास्ट ट्रेड इसकी काफ़ी प्रॉफिटेबल रही होगी, पास कर दिया इसने। और देखिए $181 का प्रॉफिट दिया इसने। यहाँ पर मैंने 0.3 की लॉट से चलाया है इसको, क्योंकि ऑल ओवर इसकी जो स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस। 91% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, और इसकी ट्रेड थोड़ी कम है, और काफ़ी हाई पोटेंशियल है, तो इसलिए मैंने इसमें 0.3 यूज़ किया है। तो 0.3 के हिसाब से इसने पहला मरहला, यानी कि 16 अप्रैल को, 1 मार्च को स्टार्ट हुआ, 16 अप्रैल यानी कि तकरीबन 1.5 महीना लगा, इसने चैलेंज पास कर दिया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं
16 अप्रैल, यानी कि 17 अप्रैल से हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट चैलेंज ये किसने कब पास किया है। 5 यानी कि 3 मई को इसने चैलेंज पास कर दिया। 17 अप्रैल से 3 मई यानी कि महीना भी नहीं लगाया और इसने 11% प्रॉफिट दे दिया। ड्रॉडाउन चेक करते हैं इसका। 19 ट्रेड के अंदर इसने 94% के लिहाज से सिर्फ 2% ड्रॉडाउन देकर इसने चैलेंज पास करवा दिया। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप देख सकते हैं, ये इसकी एक्यूरेसी है। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये दिखा तो रहा है, ये कोई एक नया स्कैमर ना हो, अब ऐसे रिजल्ट दिखा रहा है, जब ले लेंगे तो बाद में पता चला कि प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कुछ यहाँ कुछ दिखा रहा होगा, बाद में वहाँ पे कुछ दिखा रहा होगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। हम बार मैग्नीफायर लगाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू इसके रिजल्ट्स सही दिखाता है, तो बार मैग्नीफायर लगाकर ही हम लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यहाँ पे भी बार मैग्नीफायर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक और भी स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं। आपको इसमें 98 to 99% रिजल्ट्स मैच होते हुए नज़र आएंगे और जो मेरे साथ ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर्स मौजूद हैं वो इस बात को जानते हैं। तो आगे चलते हैं। 17 तारीख से स्टार्ट करनी है अब, सॉरी 17 तारीख से 3 मई तक का है ये। अब 3 मई से देखते हैं कि अब ये 4 मई से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि अब ये कहाँ पे स्टैंड करता है। 5 मई देखते हैं इसने पास किया है या नहीं, शायद ये भी, बल्कि पास कर दिया है इसने, पास कर दिया है। और 6 जून जून को, सॉरी 3 जून को उसने पास कर दिया है। रिसेंटली इसने पास किया है और आप देख सकते हैं 92% के ऊपर इसने पास किया है। 286 का सिर्फ ड्रॉ डाउन है, यानी कि 2.81 का। और आप देख सकते हैं ये बस इतना सा बस माइनस में गया है, ठीक है, बाकी प्रॉफिट में ही है। 27 ट्रेड्स के अंदर इसने फंडेड अकाउंट पास कर दिया, ठीक है। तो अब 3 यानी कि 4 जून से हम लोग देखेंगे कि अब इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो 4 जून से लेके अब तक ये परफॉर्मेंस है, टोटली माइनस। पर परेशान मत हो, ये माइनस कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ तक गया हुआ है। ये अभी 6 ट्रेड्स हैं, इसलिए सिर्फ इतना सा दिखा रहा है। कुछ लॉसेस हुए हैं अभी, और ये अभी यहाँ पर है 97, यानी कि मुश्किल से $300 माइनस में। अब ये $300 माइनस में सिर्फ, और आपके पास कितने डॉलर होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो 10% ब्रीच होता है वो 1000 होता है। तो ये इसने ये 300% तक, ये 300 माइनस में आया है, लेकिन रिकवरी करके अब ये यहाँ खड़ा हुआ है। ये रिकवर भी कर चुका है यहाँ तक, इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो तकरीबन 830 है, तो 170 आपका समझ लें, ये 170 माइनस में खड़ा हुआ है इस वक्त। ये तकरीबन ये दिखा रहा है 163.5 माइनस में है, रिकवरी कर रहा है। माइनस में गया है 385, यहाँ ड्रॉ डाउन दिखा रहा है कि 385 तक गया है और अब जो है रिकवरी करके यहाँ तक आ चुका है। और अब ये मजीद, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटजी मैंने इसको आजमाया हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो उसने मजीद यहाँ से अब ऊपर जाना है। तो ये ड्रॉ डाउन आएगा, और ये अच्छा हुआ कि ये सामने आ गया। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मैंने स्ट्रेटजी दे दी तो कभी लॉस आना ही नहीं है। अब ये लॉस आया है, मुझे पता है इसने रिकवरी देनी भी है और ये रिकवरी दे देगा। 6 ट्रेड से क्या पता लगता है आपको, मैंने ऑल ओवर इसका रिजल्ट दिखाया है कि इसका ऑल ओवर क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि इसका ऑल ओवर क्या है। अभी जो दिखा रहा है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका ड्रॉ डाउन है, ये वाला। तो इस तरह तो यहाँ पर भी ड्रॉ डाउन आता है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये सारे ड्रॉ डाउन ही तो हैं। तो अभी ये भी ड्रॉ डाउन है, यहाँ से ही उड़ जाएगा। तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब जीबीपी यूएसडी, ये पिछले 2 साल से ऊपर का टेस्टेड रिजल्ट है, ठीक है। ये सिर्फ इतना माइनस में गया है, बाकी ये लगातार प्रॉफिट में चल रहा है।
अब ये इसका एक ऐसा एरिया आया था जहां पर ये माइनस में चल रहा था, ये वाला, सॉरी। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसकी लिस्ट ऑफ ट्रेड में प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। एनीवे, कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, फंडेड अकाउंट की वीडियोस मैंने ये बनाई इसीलिए है कि काफ़ी हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो फंडेड अकाउंट पे काम करना चाहते हैं और यूनिवर्सल बॉट के ज़रिए उसको आजमाना चाहते हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि इसको यूज़ करें कैसे। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैं इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ ट्रेड भी दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में दिखाता हूँ कि ये कितने टाइम से चल रही है। ये देखें, ये 2022 10 जनवरी 2022 से लेके अब तक के रिजल्ट हैं ये वाले। ठीक है, मैं अगर आपको इसको दिखा दूं कि एक अंदाज़ा कि कोई सा भी महीना पकड़ लें और ये इसको 10% कर दें, यहाँ पे 10,000 कर दें, मैं आपको 2023 अगस्त से पहली तारीख से स्टार्ट कर लें, लगा देते हैं। या मैं अगस्त बल्कि स्टार्टिंग में अगर लेके चले आता हूँ, जनवरी 2022, बल्कि देख लें वैसे भी यहाँ पर इसने इसने पास कर दिया है। 7% ये माइनस में गया है, 10% इसने दे दिया है। ड्रॉ डाउन इसका मैक्सिमम यहाँ तक गया है, 200 तकरीबन। ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही रैंडम मैंने लगाया था। यानी कि कभी भी आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो वो आपको पास करवाता है तकरीबन। लेकिन फिर मैं बात कहूँगा कि ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो स्पेशल स्ट्रेटजीज़ हैं, तो ये ऐसे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और अगर आप इसको यूनिवर्सल बॉट के ज़रिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप में आकर मुझसे ये ले सकते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज़। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये प्रैक्टिकल सेशन से सीख सकते हैं। आप खुद भी इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं। फंडेड अकाउंट पे अगर स्ट्रेटजी को चलानी है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं, मेरे सेशंस देखकर आप उस पर अपनी खुद से एक स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो कम्युनिटी में दिए गए लिंक पे आप कम्युनिटी ज्वाइन करें और वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एडमिन में अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और मेरी एक हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे भी आप रब्ता कर सके मेरे बारे में पूछ सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम आदिल सुल्तान है और मैं यूनिवर्सल बॉट के तरफ से आपका मेंटोर, आपका टीचर हूँ। किसी भी किस्म की आपको क्यूरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके साथ जूम मीटिंग करके आपके मसलों को इंशाल्लाह हल भी करूँगा। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सल बॉर्ड के हवाले से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और वो जानना चाहते हैं और वो फंडेड अकाउंट पर इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये जो स्पेशल स्ट्रेटजीज हैं ये बॉट के साथ फ्री में दूंगा। ये एक स्ट्रेटजी की जो कीमत है वो 250 से $300 है। ये 3 स्ट्रेटजीज की कीमत अगर देखी जाए तो $750 से $900 है। बट मैं आपको फ्री में दूंगा अगर आप ये यूनिवर्सल बॉट मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियोस में मैं आपके साथ अवेलेबल होऊंगा। और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा और मज़ीद अच्छी अच्छी बातें और यूनिवर्सल बॉट के हवाले से और भी मज़ीद चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।